टीबी होने के क्या लक्षण होते हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि टीबी होने के ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको दिखेंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ मैं लक्षण आपको बहुत मुख्य बताऊँगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सच में आपको टीबी है। या फिर अगले दूसरे इंसान को भी टीबी है। तो आपको ये पता लगा सकते हैं कि टीबी कैसे पता चलती है, क्या-क्या उसके लक्षण होते हैं मुख्य जिससे पता चलता है कि सच में उसको टीबी है। तो टीबी होने के ऐसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, कॉमन कॉमन लक्षण भी है जैसे कि बुखार। बुखार तो हर मतलब कोई भी अगर शरीर में दिक्कत चलती है या कोई भी बीमारी हो रही हो या शरीर के अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो रही हो तब भी बुखार लग जाता है। तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं कि मान लीजिए इग्नोर कर देते हैं कि सॉरी बच्चा है, इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा सब कॉमन बुखार होगा और दवाई खाने से चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीबी का जो बुखार होता है वो होता है कि आपको रात में ज़्यादा होने लगेगा, सुबह उतना नहीं होगा लेकिन रात में। और टीबी का बुखार जो है वो आसानी से जाता नहीं है। आपको क्या होगा, दवाई लेंगे आराम मिल जाएगा लेकिन फिर बुखार लग जाएगा। तो इसका जो बुखार आता जाता है मतलब होते ही रहता है जब तक दवाई का असर रहेगा, ठीक है। और सबसे मुख्य कारण जो होता है टीबी का, वेट लॉस होना। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि 1-2 केजी वेट का नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपका 1-2 केजी वेट लॉस हो गया तो आपको लगा कहीं हमको टीबी तो नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। टीबी का जो मुख्य का लक्षण होता है वो होता है कि यदि आपका वेट है 40 केजी और 20 केजी बचा है तो समझ लीजिए कि आपको टीबी है। 100% आपको टीबी हो गया है। और इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और आपको अपने डॉक्टर से चेक करा लेना चाहिए। अब टीबी कहीं का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लंग्स का ही टीबी हो। लंग्स का किसी भी शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकता है और ब्रेन का भी टीबी ये सब हो सकता है। तो ब्रेन टीबी में ज़्यादातर क्या होता है ना कि फीवर या फिर सिर दर्द होना, आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो सकता है। तो वही जैसे ये इसका इसका जो लक्षण होता है इसी से आप पकड़ सकते हैं। तीसरा जो लक्षण होता है वो है बलगम। बलगम होता है जो लंग्स वाला प्रॉब्लम होता है तो उसमें पेशेंट को बलगम आने लगता है और खांसी होती है। अगर 1 सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो रही है तब भी आपको टीबी हो सकता है। इस चीज़ को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत अगर आपको 1 सप्ताह से भी ज़्यादा खांसी हो रही है, ठीक नहीं हो रही, तब भी आपको चेक करा लेना चाहिए। दूसरा, अगर आपको बलगम के थ्रू खून निकल रहा है, खून आ रहा है, तब भी आपको टीबी का लक्षण हो सकता है। तो ये सब है कॉमन लक्षण। ये सब कॉमन लक्षण नहीं है, खतरनाक लक्षण है। इससे पता चलता है कि टीबी है, पेशेंट को टीबी हो गया है। और ऐसा नहीं है, अगर आपको तो इसमें टीबी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लोगों को। अगर सही समय पे इसका इलाज ना हुआ तो आपको पैरालिसिस भी मार सकता है। अब ये नहीं कि पैरालिसिस, हम कैसे पैरालिसिस पैरालिसिस एक हाथ में हो सकता है, एक पैर में हो सकता है या पूरी बॉडी में भी हो सकता है। तो इस तरह से इतनी खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन इसको नज़रअंदाज ना करते हुए इसका सही इलाज हो जाए तो ये बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। और बस हिम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर आप इसका इलाज करवाते हैं तो मैंने आप जो ये लक्षण बताए हैं ये एकदम सही बैठते हैं टीबी के पेशेंट पे। आप पता कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।